तो अभी जो आपने कमेंट देखा वो बहुत अच्छा कमेंट था, मतलब उसने बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स पूछे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सब कुछ लिखा हुआ हूँ, वो आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़, तो वही बात करते हैं लास्ट के 2-3 मंथ्स में मेरा प्रिपरेशन कैसा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थिंग्स टू नो फर्स्ट के बारे में, कि आपको मेरा स्ट्रैटेजी सुनने से पहले आपको कुछ बातों का पता रहना चाहिए। जैसे सबसे पहला मैं कुछ जानता था, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं था, मैं बिल्कुल कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स 420 से 460 आ रहे थे। और सेकंड था, मैं शुरू से ही मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करता था। मैं HC वर्मा, DC पांडे ये सब मैंने बिल्कुल सॉल्व नहीं किया। मैंने 1-2 चैप्टर्स थे जो मैंने सॉल्व किया इन बुक से, लेकिन मेरा जो एक होता है ना, एक होल एंड सोल बुक, वो मेरा कोचिंग का मॉड्यूल, और मैं वही कोचिंग का मॉड्यूल मैंने अपने दोस्त से उधार लिया था। मैं तो मैं किसी कोचिंग में नहीं पढ़ता था, मैं अपने फ्रेंड से लेके उस मॉड्यूल को पढ़ता था। और कुछ चैप्टर थे जैसे फ्लूइड था, थर्मोडायनेमिक्स था, ऐसे कुछ चैप्टर्स थे जो मैंने कुछ नहीं पढ़े थे। केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट था, ऐसे कुछ चैप्टर्स जो मैंने एकदम नहीं पढ़े थे, जिसका मैंने लेक्चर भी। तो बात करते हैं मेरा रोड मैप क्या था। मेरा रोड मैप था कि मैं उसी का लेक्चर देखता था, उसी चैप्टर का जो मैं एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ हूँ, जो मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो उसी का मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर देखा, जो कि मुझे देखने में 4-5 घंटे लगते थे। आई वॉच्ड ऑल द लेक्चर्स इन वन गो सो दैट एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज नो रिग्रेट दैट आई वाज नॉट प्रोडक्टिव एट दैट डे। तो मतलब जैसे मान लेते हैं मैंने फ्लूइड्स शुरू किया, तो मैं एट ए स्ट्रेच सारा वीडियो देख लेता था फ्लूइड्स का, जिससे दिन का रात में मुझे ऐसा रिग्रेट ना हो कि मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा। एटलीस्ट मतलब ऐसा रहता था, हाँ मैंने फ्लूइड्स खत्म कर लिया, मतलब एक साइकोलॉजिकल जो होता है। और लेक्चर देखने में अराउंड 4 से 5 घंटे लगते थे एक चैप्टर को खत्म करने में। और जो चैप्टर्स थे जिसका मुझे थोड़ा मोर आइडिया था कि मुझे उसके में क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है, उसके कुछ फॉर्मूलाज क्या है, जैसा वो चैप्टर था जो मुझे लगता था, उसका मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करता था। लेकिन वो क्वेश्चन मैं शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व करता था, ट्राई और सब से लेके प्रीवियस क्वेश्चन तक मॉड्यूल का। तो कंक्लूजन पे आते हैं, मैं क्या किया, इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, चैप्टर्स आई डोंट नो अबाउट और चैप्टर्स आई नो समथिंग। और वॉच लेक्चर्स मोस्टली एंड सॉल्व क्वेश्चन द नेक्स्ट डे। और एक जो चैप्टर था जो मैं कुछ जानता था, उसको मैं मेजरली क्वेश्चन सॉल्व करता था। और जो स्टूडेंट्स जिनका बहुत कम चैप्टर बचा हुआ है, या जो एक प्रॉपर डायरेक्शन देना चाहते हैं अपने स्टडीज को, वो अनअकैडमी का जो 45 डेज का एक बहुत अच्छा ऑफर है, अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, उसमें आप बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट लो। मतलब ये सिर्फ आपको 299, अगर आप मेरा कोड नीलेश AG10 यूज करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 239 पड़ेगा। आपको सिर्फ 239 रुपीज में आपको सब कुछ मिल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन का आपको एक्सेस मिल रहा है सिर्फ 239 रुपीज में 45 डेज के लिए। देखिए 239 बिल्कुल भी ज्यादा रुपीज नहीं है, 239 बहुत कम होते हैं, बहुत कम। तो जो बच्चे अपने प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं और एक 45 डे चैलेंज देना चाहते हैं, वो इसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। जो बच्चे CBSE का प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ ही नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इसमें बिल्कुल इनरोलमेंट ले सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है, मतलब इसमें सब कुछ मिलता है आपको, जो कि एक प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसका प्राइस यूजुअली 10,000 होता है। सोचिए आपको 10,000 तक का जो ऑफर है वो आपको सिर्फ 239 में मिल रहा है। इसमें आपको बिना सोचे समझे भी ले लेना चाहिए, क्योंकि 239 में कुछ ज्यादा रुपीज नहीं है। और ये जो 239 का जो अभी ऑफर चल रहा है, इसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आप पढ़ सकते हो, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी होते हैं, और लाइव टेस्ट और क्विज तो है ही। और कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे कोड के द्वारा इस ऑफर में इनरोलमेंट भी लिया है, तो आप मेरा कोड नीलेश AG10 यूज करके इसमें एडिशनल 20% डिस्काउंट पा सकते हो, और 239 में आप इसमें इनरोलमेंट ले सकते हो। और आप एक 45 डे चैलेंज के रूप में इसको ले सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो कि इस 45 डेज में अपना सिलेबस खत्म कर दूं, तो इससे आपको एक मोटिवेशन ही मिल जाएगी मुझे पढ़ना कैसा है। तो आप इस अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल पार्टिसिपेट करो, एक से एक 45 डे चैलेंज के रूप में लो, और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। और ये ऑफर सिर्फ 30 अप्रैल तक अवेलेबल है, तो आप इस ऑफर का पूरा फायदा उठाओ। तो चलो मेरे रोड मैप की बात हो गई, अब हम बात करते हैं हाउ मेनी क्वेश्चन आई यूज टू सॉल्व डेली। डेली में कितने क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो मेरा टारगेट जो था वो हर चैप्टर से 120 से 180 क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करने का रहता था। तो मैं जैसे मान लेते हैं हमारे पास 80 डेज है, ठीक, तो हम 80 डेज को डे 1 से लेकर डे 80 में डिवाइड करते हैं। तो डे 1 में मतलब डे 1 से डे 60 तक मैं एवरेज 300 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करता था, जो कि रेंज करता था 150 से लेकर 400 तक। ऐसा होता था कभी कभी मैं सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ऐसा ही रहता था। लेकिन जो लास्ट के 20 डेज थे उसमें मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने अराउंड 900 क्वेश्चन पर डे सॉल्व किए। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि मैं प्रीवियसली सॉल्व टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करता था। तो डेली में अराउंड 5 टेस्ट पेपर सॉल्व करता था, यानी 180 into 5 900 क्वेश्चन थे, मोर और लेस मैं इतना ही सॉल्व करता था लास्ट में। और अगर आप ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो स्पीड था वो भी बढ़ जाता था। इसीलिए मैं अपना जो सिलेबस जो था वो मैं आखिरी में सिर्फ 2 to 3 डेज में कंप्लीट कर सकता था। उसका मैं वीडियो लाऊंगा कि मैं कैसे कंप्लीट किया था। अब बात करते हैं मेरी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो वही फिर से डिवाइड करते हैं डे 1 से लेकर डे 60 तक। इससे मैं एक टेस्ट एवरी वीक देता था, और लास्ट के डे 60 टू डे 70 में हर वीक 2 टेस्ट देता था, और लास्ट के 10 डेज में मैं एक टेस्ट डेली देता था, अलॉन्ग विथ वो जो मैं 5 टेस्ट पेपर थे जो मैं डेली सॉल्व करता था, ऑलरेडी सॉल्व पेपर। अब बात करते हैं मेरे टेस्ट स्कोर कितना था। तो मेरा लोएस्ट स्कोर था 395, मेरा एवरेज स्कोर रहता था 440 to 500,
और मैं जो हाई स्कोर था वो मेरा 550 गया था ड्यूरिंग माई लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन। मैंने कभी 600 टच नहीं किया था स्कोर, लेकिन फिर भी मेरे नीट में 640 मार्क्स आ गए। इसलिए मैं बताता हूँ टेस्ट का स्कोर मैंने नहीं रखता, आपका नीट का माइंडसेट मैंने रखता। अब है क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज बिफोर एग्जाम आई स्टॉप गिविंग टेस्ट। तो मैंने कभी टेस्ट देना बंद नहीं किया, मैं टेस्ट सारे दिन देता था। और मैं जो टेस्ट के लिए पटना जा रहा था, कि हमारा टेस्ट सेंटर पटना में था, समस्तीपुर में कोई सेंटर नहीं था, तो पटना जा रहा तो मैं बस पे भी एक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा था। मतलब वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था जो कि बिना कैलकुलेशन का बन जाए। अब बात करते हैं मेरी माइंडसेट की। सच से बात बता दूं, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था अपने प्रिपरेशन को लेकर। मुझे सिर्फ एक गवर्नमेंट MBBS सीट चाहिए था, कि मुझे मतलब यही बोलता, अगर मेरा 10,000 रैंक भी आता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे 12,000 में आता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे सिर्फ एक गवर्नमेंट MBBS सीट चाहिए था। और एग्जाम के दिन मैं यही सोच रहा था कि स्ट्रेस लेने से क्या ही फायदा। अगर स्ट्रेस लेने से मेरा पेपर सॉल्व हो जाएगा या मुझसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो स्ट्रेस लेना तो अच्छी बात है। मैं सोचा स्ट्रेस लेने से क्या ही फायदा, जो होगा देख लेंगे। बस यही सोच के मैं पेपर देने गया। मैंने अपना पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट किया, उसकी भी अलग स्टोरी है, मैं आपको फिर कहीं बताऊंगा। और एग्जाम देके मतलब मुझे लगा कि हो गया, बस हो गया, सारा प्रिपरेशन हो गया, सब कुछ का अब जो होगा अच्छा होगा। लेकिन अच्छा ही हुआ, मेरे 6,000 रैंक है और मुझे मेरा एम्स कल्याणी में एडमिशन हो गया। तो वही है कि स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं, आप जितना कर सकते हो करो, और एग्जाम के दिन जो होगा देख लेंगे। यही एटीट्यूड के साथ जाओ, अच्छा पेपर लिखो और एग्जाम 4 के आओ। तो मैंने इस वीडियो में आप सारे डाउट्स का आंसर करने की कोशिश किया है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।